कनेजा साहब आपके पास आते हुए देखिए, सवाल ये कांग्रेस और एसपी बीजेपी के रेटरिक की नहीं है। पॉपुलेशन अगर एक एसेट है जहां पर कंज्यूमर हमारे बढ़ रहे हैं तो उतनी ही बड़ी एक परेशानी भी है जिसमें हम बेरोजगारी का सामना करते हैं और देखते हैं कि कैसे उसका ग्राफ बढ़ता चला जाता है। लोगों की उम्मीदें, आकांक्षाएं सबको पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये चैलेंज तो है ही, इसका कैसे नकार सकते? नहीं, देखिए अंजना जी, आपने कहा चुनौती है विकासी, मैंने कहा विकासशील अर्थव्यवस्था है हमारी, तो चुनौती है हर विकासशील अर्थव्यवस्था में होती है। लेकिन जैसे घनश्याम जी ने मेरे को अभी मैंने इनको ध्यान दिया, अब इन्होंने आईआईएम की बात करी। ये एक बात बताना भूल गए कि जब आज से 10 साल पहले देश में कितने आईआईएम थे और आज वो कितने बन चुके हैं। एम्स की देखिए, तिगने हो चुके हैं। अच्छा, उसी हिसाब से अगर आप ये कहते हैं कि आईआईएम हो या कहीं का भी हो, कोई व्यक्ति जो है अगर अपना खुद जो रोजगार ढूंढना चाहता है। बेरोजगारी दर के आंकड़े पे भी डाल लेते हैं क्योंकि ये टेलीविजन स्क्रीन पर अभी आ रहा है। नहीं, देखिए बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं, देखिए सरकार ने शुरू से ये कहा है रोजगार की बात करी है। तो मुझे आप बताइए, जो बेरोजगारी के डेटा दिए जाते हैं, या जैसे घनश्याम जी ने भी बातचीत करी, मुझे बताइए ये डेटा आ कहां से रहे हैं। ये कोई नहीं कह रहा कि बेरोजगारी नहीं है, विकसित से विकसित देश के अंदर भी बेरोजगारी है। लेकिन हमको ये देखना है कि अर्थव्यवस्था का विस्तार पिछले 10 साल में 2014 में कहां थे दुनिया के अंदर? 10वें नंबर पे थे हम, पूरी तरीके से 10वें पे। आज हम 5वें पे खड़े हैं, पूरी दुनिया एक्नॉलेज करिए। उत्तर प्रदेश को आप देख लीजिए, घनश्याम जी की होम स्टेट है उत्तर प्रदेश, चर्चा में आज इसलिए कि वहां विकास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है ये कुछ बातें अपोजिशन को कहनी चाहिए, अच्छी बात है, यही लोकतंत्र होता है। लेकिन तथ्य जो होते हैं उनको भी साथ में हमको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आई एग्री। इनफैक्ट हम ऑलवेज उम्मीद ये करते हैं कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन होनी चाहिए। आप जरूर अपोज कीजिए बट कंस्ट्रक्टिव मैनर से, ताकि सही ढंग से लोगों तक ये बात पहुंचे। जैसे हाउसिंग, हम एक एग्जांपल देंगे। अभी भवन की तस्वीर आई है, जरा बता दें अपने दर्शकों को। मुंह मीठा कराती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का, और जितना मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है आज उन्होंने खास, मुझे लगता है, कांथा की कढ़ाई की साड़ी पहनी है। और ये फोकस भी सरकार का है। और इधर आप देख रहे हैं जो द्रौपदी मुर्मू जी ने भी किया है, हस्तकला जो भारत का है, कैसे हम उसको, हैंडलूम को, या फिर जो हमारे कारीगर हैं जो देश में। और अंजना, महत्वपूर्ण ये भी है कि दोनों महिलाएं हैं हमारी राष्ट्रपति। ऐतिहासिक पल है ये, ऐतिहासिक पल जब हम देख रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल रह चुकी है, लेकिन जब आप दोनों को देख रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके साथ निर्मला सीतारमण, देश की वित्त मंत्री, उनके पूरे करियर को आप देखिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में एक शून्य नेता के तौर पर अपनी शुरुआत की थी, पार्टी में आगे वो बढ़ती गई और फिर नरेंद्र मोदी सरकार में वो मंत्री प्रवक्ता के तौर पर भी उन्होंने अपनी पार्टी को बहुत लंबे वक्त तक डिफेंड किया है। और उसके बाद से वो मंत्री बनी और अब बतौर वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री देश की रह चुकी हैं निर्मला सीतारमण। बतौर वित्त मंत्री छठा बजट अपना वो पेश कर रही हैं। बहुत सारे सवालों के कटघरे में अक्सर विपक्ष उनको लाता है, लेकिन जिस तरह से कोविड के दौर में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को, उसकी नींव को डगमगाने से बचा लिया, वो एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और इससे विपक्ष भी मेरे ख्याल से, घनश्याम जी, इनकार नहीं कर सकता है। जब हम देश में, पूरे विश्व में बड़े बड़े अर्थव्यवस्थाओं को बिल्कुल चरमराते हुए देख रहे हैं, हम कम से कम एक रास्ते पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। घनश्याम जी, कुछ तो आपको पॉजिटिव दिख रहा होगा इस तस्वीर में। देखिए, ये एक सरकार की फाइलों में देश का मौसम गुलाबी है, लेकिन आम आदमी फटीचर है, ये उसकी किस्मत की खराबी है। क्योंकि देश का प्रधानमंत्री तो बहुत अच्छे हैं, सोच रहे होंगे कि लेकिन दुष्यंत जी अब नहीं रहे, सोच रहे होंगे कि कविता के साथ आपने क्या कर दिया। 2047 की आपने 2047 का आपने सवाल पूछा, मैं 2047 की बात मान लेता। अगर 2014 से 24 की बात तय हो जाती, अगर 2 करोड़ रोजगार प्रति साल मिल रहे होते, अगर आम किसान की आय दोगुनी हो गई होती, अगर हर परिवार को घर मिल गया होता, अगर बेटी बचाओ जो है वो नारा रहता, धमकी नहीं बनता, अगर देश का लोकतंत्र मजबूत होता, फेडरल स्ट्रक्चर, जिस प्रधानमंत्री जी ने फाइनेंस कमीशन जो राज्यों को पैसा दे रहा था उसका विरोध किया, जो कि किताब में सामने आ चुका है, जिस प्रधानमंत्री ने देश के आम सैनिक को अग्निवीर यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय बना दिया, वो प्रधानमंत्री सिर्फ चुनिंदा पूंजीपतियों के 15 लाख करोड़ माफी कर सकता है। थोड़ा सा शॉर्ट रखिए सर, अब हम बजट स्पीच की ओर भी जल्द बढ़ने वाले हैं। इस बीच तमाम पैनलिस्ट भी हम अपनी अपनी राय रख सकें, इसलिए यहाँ पर महाजन जी ये बताइए कि पॉइंटेड क्वेश्चन है मेरा, जो हमारी अर्थव्यवस्था में पॉपुलेशन एक ताकत है या एक कमजोरी है? क्योंकि अगर कमजोरी है तो इसके माने डिमांड और सप्लाई का गैप बढ़ता जाएगा, अगर ताकत है तो इसके माने जो यूथ की पॉपुलेशन है उनका कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ेगा विज़-अ-वी चाइना की अगर अर्थव्यवस्था को देखें। देखिए, हमारी पॉपुलेशन हमारी ताकत है,
क्योंकि हमारी पॉपुलेशन युवा पॉपुलेशन है और खासतौर पर ये सब बातचीत हो रही है कि इकोनॉमी में की स्थिति क्या है। कहते हैं कि टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग, और अगर आप देखें तो हमारे पिछले 8 महीने के जो आंकड़े आए उसमें हमारा जो जीएसटी है उसमें 11% की वृद्धि, इनकम टैक्स में 30% की वृद्धि और कॉर्पोरेट टैक्स में 20% की वृद्धि। इतना कलेक्शन ऐसे दबा के हुआ है तो फिर फायदा भी तो मिलना चाहिए। यानी मेरा ये कहना है कि जो पिछली बार हमने अपेक्षा रखी थी पिछले बजट में उससे जैसे अगर ओवरऑल टैक्सेशन की बात करें तो हमने 10.7% की अपेक्षा रखी थी और 15% वृद्धि हुई है। यानी कुल मिलाकर के अगर इकोनॉमी में उठाव नहीं है, अगर रोजगार निर्माण नहीं हो रहे हैं, अगर इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ रही है तो टैक्स जो है वो कहीं हवा में नहीं होता है। टैक्स हमेशा उत्पादन पर होगा, आय पर होगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि इकोनॉमी के बारे में तो हमें चिंता करने की इस समय आवश्यकता नहीं है, और जो 7% की ग्रोथ की हम अपेक्षा कर रहे हैं इस साल के लिए, अगले साल 7.5 या 8% की ग्रोथ हो सकती है। और इसमें एक खास बात यह है कि इस साल का जो बजट है पिछले साल की अपेक्षा में हमारी जो टैक्स की आमदनी इतनी अधिक होने के कारण इस साल का बजट और बड़ा बजट होगा, और उसके साथ ही साथ कैपेक्स में हम वृद्धि अपेक्षा रख सकते हैं। बढ़े हैं ये जो बिल्कुल आंकड़े वो बताते हैं। हाँ, अगर बढ़े हैं तो फिर ऐसे में कोशिश यही होनी चाहिए कि आम आदमी को उसका फायदा आगे बढ़े। मैं आपके पास आ रही हूँ जल्दी से बिजौन साहब। महिलाओं की बात की, जिसके बाद मैं सैयद जी आपसे आपके पास भी आऊंगी। आम महिलाओं की बात की, एक ये बात चल रही है कि 48% कृषि क्षेत्र में कृषि श्रम जो है महिलाएं करती हैं विश्व में, भारतीय महिलाएं। उसी के साथ अगर आप देखें सिर्फ कृषि क्षेत्र के लेबर में तो 80% से ऊपर महिलाओं का योगदान है। क्या 12,000 महिला किसान सम्मान निधि हो सकता है? स्ट्रेट क्वेश्चन। बिल्कुल हो सकता है, और इस ढंग से होगा। आप देखिएगा अंतरिम बजट में भी कि आम महिलाओं को एक सशक्तिकरण किया जाएगा ताकि उनके पास भी एक फाइनेंशियल फ्रीडम हो, वो खर्चा कर सके, उनके पास वो आमदनी दिया जाएगा, उनको वो इंसेंटिव्स दिया जाएगा। और हम समझते हैं कि इस ढंग के सशक्तिकरण महिलाओं को कभी भी पहले कहीं कोई भी सरकार नहीं दिए हैं और कभी भी नहीं हुआ है, और ये एक उन्नति की तरफ जा रहा है, एक डेवलपमेंट का एक इंडिसीज है कि महिला को यदि जितना आप सशक्तिकरण करेंगे उतना देश आगे बढ़ेगा, और वो हो रहा है। और इस ढंग से हो रहा है कि हाउसिंग फॉर एग्जाम्पल, अभी देखिए जो घर सब बने हैं जो सरकार ने बनाया है, उस घर की क्वालिटी देखिए, पीएम आवास योजना की बात जी हाँ, और उस पे देखिए उसका गुणवत्ता क्या है। अभी उसका गुणवत्ता आप कंपेयर कीजिए अर्लियर जो घर बने थे उसके तुलना में, कितने ब्यूटीफुल, कितने बढ़िया गुणवत्ता हो रहा है। रियल एस्टेट में एक केवल ट्रांसपेरेंसी नहीं, अकाउंटेबिलिटी भी आ रही है। इसी पर रिएक्शन ले लेते हैं। और साथ ही तनीजा जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अगर इतनी सम्मान निधि पर खर्च किया जाएगा, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, नारी सम्मान निधि, महिला सम्मान निधि, अगर खर्च बढ़ता जाएगा इस तरह की कल्याणकारी योजनाओं में तो पैसा यानी कि रेवेन्यू कहां से आएगा? और जो बड़ा चैलेंज हर इकोनॉमिस्ट के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए होता है वो होता है फिजिकल डेफिसिट को कम करना, यानी कि रेवेन्यू को बढ़ाना और एक्सपेंडिचर को कम करना। तो सम्मान निधियों का पैसा कहां से आएगा सर? देखिए, आप विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को देखिए, चीन को देखिए, उन्होंने जब महिलाओं को एम्पावर्ड किया है इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली, उसके जो डिविडेंड्स अर्थव्यवस्था के लिए आए हैं जबरदस्त आए हैं, क्योंकि वो एक ऐसा रिसोर्स बनता है जिससे हाउस होल्ड इनकम से लेकर के और जो डिमांड से लेकर के पूरी अर्थव्यवस्था को जो है मेजर पुश मिलता है। और आपने देखा है ये सरकार भी जब से आई है, नरेंद्र मोदी सरकार, कि महिलाओं को की जो सशक्तिकरण है उसको आगे रख करके चल रही है।